राजस्थान की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। दोस्तों 1300 रुपए की जो किस्त है, जो राशि है, वो ट्रांसफर की गई है। अब बकाया 26 रुपए पेंशन मिलने जा रही है। आपको यदि 1300 रुपए पेंशन के नहीं मिले हैं तो दोस्तों जान लीजिए, आप ये भी जान सकते हैं कि 2600 रुपए बकाया पेंशन आपको कब मिलने जा रही है। दोस्तों यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अवश्य पूरी जानकारी ले, क्योंकि पेंशन को लेकर के राजस्थान पेंशन योजनाओं के माध्यम से जो पेंशनर पेंशन ले रहे हैं उनके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आ गई है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर कि इनको 1300 रुपए पेंशन जारी। दोस्तों जैसे कि आपको जानकारी है कि राजस्थान में 91 लाख पेंशनधारी हैं, उनमें से बहुत से पेंशन धारकों को 1300 रुपए पेंशन जारी कर दी गई है। यदि आपको भी अभी तक नहीं मिली है तो दोस्तों कौन सी अपडेट आपको पूरी करनी होगी, आप जान सकते हैं। बकाया पेंशन 2600 रुपए जारी होगी। हाँ दोस्तों, यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो अब आपको 2600 रुपए मिलने जा रहे हैं। लेकिन किस प्रकार से मिलने जा रहे हैं, इसके लिए आपको कौन कौन सी अपडेट पूरी करनी होगी वो आप जान लीजिए, वरना दोस्तों आपको बकाया पेंशन नहीं मिलेगी। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जिनकी बकाया पेंशन रह गई है उनको बकाया पेंशन ट्रांसफर नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि अधूरी अपडेट होने के कारण पेंशन नहीं जारी की जा रही है। पेंशन पोर्टल बंद और पेंशन भी बंद, यानी कि दोस्तों सरकारी जो पेंशन पोर्टल है उसके बारे में अपडेट निकल कर के आई है कि जो पेंशन पोर्टल है वो बंद कर दिया गया है, बंद चल रहा है। इस कारण से पेंशनधारी यदि किसी भी प्रकार की अपडेट पूरी करवाना चाह रहा है तो उसकी अपडेट, अधूरी अपडेट पूरी नहीं हो रही है और उसके बैंक खाते में पेंशन भी नहीं आ रही है, यानी कि पेंशन बंद हो गई है। तो दोस्तों पेंशन बंद नहीं हुई है, लेकिन कुछ समय के लिए पोर्टल बंद हुआ है, इस कारण से पेंशन कुछ समय के लिए आना बंद हो गई है। दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है कि 1300 रुपए पेंशन किसको जारी की गई है, 2600 रुपए पेंशन अब बकाया किसको जारी की जाएगी, पेंशन पोर्टल को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकल करके आई है, जान लीजिए, वरना दोस्तों आप भी यहाँ पर पछता सकते हैं। हाँ साथियों, पूरी जानकारी ले, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों बड़ी अपडेट जो कि पत्रिका की न्यूज है, विस्तृत रिपोर्ट तैयार, 24 घंटे में जनाधार कार्ड एक्टिव सक्रिय, दिव्यांग के घर पहुंची सामाजिक न्याय राजस्व विभाग की टीमें। दोस्तों देख सकते हैं कि पत्रिका के द्वारा यहां पर एक मुद्दा उठाया गया और साथियों 24 घंटे के अंदर जन आधार कार्ड को एक्टिव कर दिया गया। आबू सिरोही की खबर है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देश पर रविवार को विभाग की टीम धामसरा ग्राम पंचायत के सुरेलाफली गांव में झूमा ग्रासिया के घर पहुंची और दोस्तों झूमा की पत्नी दिव्यांग पत्नी भूति से उनके दिव्यांग बेटों विभिन्न दस्तावेज उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाई गई और परिवार को मदद के लिए सांख्यिकी विभाग के जयपुर मुख्यालय जिला कलेक्टर के स्तर पर मदद के प्रयास शुरू हुए। सांख्यिकी विभाग ने 24 घंटे में परिवार का जन आधार कार्ड सक्रिय कर दिया। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पत्रिका ने 26 अप्रैल 2026 को साथियों यहां पर खबर निकाली थी कि हौसले जिंदा लेकिन सिस्टम लाचार, मुश्किलों से जूझता दिव्यांग परिवार शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर पीड़ा को उजागर किया था। इसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ और दोस्तों 24 घंटे के अंदर यहां पर जन आधार कार्ड को एक्टिव कर दिया गया, यानी कि पूरे परिवार में साथियों यहां पर सभी सदस्य दिव्यांग थे, उनको पेंशन नहीं मिल रही थी, इसलिए पत्रिका के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया और साथियों यहां पर जो भी अधिकारी कर्मचारी थे वो पहुंचे और 24 घंटे में जन आधार कार्ड को एक्टिव कर दिया गया। यानी कि दोस्तों पेंशन पाने के लिए आपका जन आधार कार्ड चालू होना चाहिए। यदि आपका जन आधार कार्ड बंद है तो आपकी पेंशन अटक सकती है, इसलिए आप भी चेक करें कि आपका जन आधार कार्ड चालू है या फिर नहीं है। चालू नहीं है तो आप भी उसको चालू करवाएं ताकि आसानी से आपको भी पेंशन मिल सके। दोस्तों अब जानते हैं कि यहाँ पर जैसे कि पेंशनधारी हैं तो साथियों एक डिटेल आप देख सकते हैं कि इनको फरवरी महीने की पेंशन 14 अप्रैल 2026 को 1350
रिकवरी 50 रुपए की गई, यानी कि इनके बैंक खाते में पेंशन पहुंच गई। इसके बाद में मार्च और अप्रैल की पेंशन का बिल बन चुका है 1300 यानी कि कुल 2600 रुपए पेंशन अब इस पेंशनधारी को मिलने जा रही है। दोस्तों देख सकते हैं कि अप्रैल महीने की जो पेंशन का बिल है वो यहां पर 28 अप्रैल 2026 को बन चुका है। तो मार्च और अप्रैल की पेंशन 2600 रुपए अब पेंशन धारकों के बैंक खाते में आएगी। मई का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन मई के महीने की पेंशन का बिल अभी तक यहाँ पर नहीं बना है। दोस्तों यदि आपको फरवरी महीने की 1300 रुपए पेंशन नहीं मिली है और 2600 रुपए आपको यदि लेने हैं तो अवश्य पेंशन का सत्यापन आप पूरा अवश्य करवाएं। बैंक खाता यदि बंद है तो उसको चालू करवाएं। बैंक खाते का डीबीटी का ऑप्शन बंद है उसको चालू करवाएं। दोस्तों जन आधार कार्ड यदि बंद है तो उसको अपडेट करवाएं, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एक्टिव होंगे तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना आपकी पेंशन बंद हो सकती है। अब दोस्तों जानते हैं कि राजस्थान के वृद्ध, विधवा, विकलांग और लघु सीमांत किसान जो पेंशनधारी हैं उनके सामने एक बड़ी परेशानी हो रही है। हाँ साथियों, यहाँ पर पेंशन धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है आप पूरी अपडेट यहाँ पर जान सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। साथियों क्या हो रहा है, तो राजस्थान की सरकारी पोर्टल अपडेट हो रहे हैं, डेटा रीमैपिंग की वजह से बार बार बंद हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों राजस्थान की जो सरकारी पोर्टल है उनका सर्वर डाउन चल रहा है, तकनीकी खराबी चल रही है, डेटा अपडेट की प्रक्रिया चल रही है। इस कारण से यदि कोई भी पेंशनधारी अधूरी अपडेट को पूरी कर रहा है, रुके हुए काम को पूरा करवाना चाहता है, तो उसका रुका हुआ काम यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा है। देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर परेशानी आ रही है। तो वृद्धावस्था पेंशन धारकों के सामने समस्या है कि नए फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे हैं, दस्तावेज अपडेट नहीं हो रहे हैं, सत्यापन की प्रक्रिया रुकी हुई है और कुछ लोगों की पेंशन भी इसी कारण से अटकी हुई है। विधवा जो पेंशनधारी हैं उनके भी नए आवेदन यहाँ पर स्वीकार नहीं हो रहे हैं, दस्तावेज सुधार अटके हुए हैं, बैंक की डिटेल की जो अधूरी अपडेट है वो पूरी नहीं हो रही है। इसी कारण से भुगतान की जो साथियों यहाँ पर समस्या है वो बड़ी बनी हुई है। विकलांग पेंशन वालों के लिए बड़ी अपडेट, दोस्तों जो विकलांग पेंशनधारी है वो यहाँ पर नए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, प्रमाण पत्र अपडेट होने में दिक्कत आ रही है, बैंक खाता अपडेट होने में दिक्कत आ रही है। यानी कि ऐसी स्थिति में पेंशन रुकने की जो आशंका होती है वो बढ़ जाती है और यही समस्या लघु सीमांत किसान पेंशन धारकों के सामने आ रही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पोर्टल अपडेट होने के चक्कर में पेंशन धारकों को बड़ी समस्या आ रही है। इसके अलावा राजस्थान में जो बेरोजगारी भत्ता, किसान सम्मान निधि, सब्सिडी जो योजनाएं हैं उनके पोर्टल भी प्रभावित बताए जा रहे हैं। इस कारण से किसी भी प्रकार से कोई भी अपडेट नहीं हो रहा है और इन योजनाओं के माध्यम से मिलने वाली जो राशि है वो यहाँ पर अटकी हुई है। सरकार इसके बारे में, पोर्टल के बारे में क्या कह रही है, तो अधिकारियों के अनुसार पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि तकनीकी टीम काम कर रही है, नए डेटा अपडेट हो रहे हैं, जल्द ही पोर्टल शुरू कर दिए जाएंगे और जिनकी भी कोई समस्या है उसको यहाँ पर दूर कर दिया जाएगा। साथियों यदि आपके सामने भी पेंशन को लेकर के कोई समस्या है तो आपको इस स्थिति में अब क्या करना होगा, तो 181 हेल्पलाइन नंबर पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या फिर नजदीकी संबंधित जो कार्यालय है उसमें भी आप संपर्क कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वृद्ध, विधवा, विकलांग जो किसान पेंशनर हैं इन सभी को पैसा मिलेगा, लेकिन पोर्टल पूरी तरह से शुरू होगा उसके बाद में मिलेगा, उसके पहले आपको नहीं मिलने वाला है। जैसे पोर्टल शुरू होगा वैसे आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए दोस्तों अवश्य ही आप चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।